हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेदी और ठंडी हवाओं की सरसराहट गूंजती रहती है, वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। यह स्थान दिव्यता से भरा हुआ था, लेकिन उस दिव्यता के बीच भी एक ऐसी स्थिति थी जो धीरे धीरे बदलने वाली थी। भगवान शिव अक्सर गहरे ध्यान में लीन रहते थे, कई कई दिनों तक समाधि में रहते, और उस दौरान माता पार्वती अपने कक्ष में अकेली रह जाती थी। यह अकेलापन धीरे धीरे उनके मन में एक इच्छा के रूप में उभरने लगा। एक ऐसी इच्छा कि कोई हो जो हर समय उनके साथ रहे, उनकी सेवा करे, उनकी रक्षा करे और उनके आदेश का पालन करे। एक दिन जब माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी, उन्होंने अपने शरीर पर लगाए हुए उपटन को अपने हाथों में लिया। वह कोई साधारण उपटन नहीं था, उसमें उनकी शक्ति और ऊर्जा का स्पर्श था। उन्होंने उसी उपटन से एक बालक का आकार बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वह आकार स्पष्ट होने लगा। एक सुंदर, तेजस्वी और मजबूत बालक का रूप सामने आया। वह सिर्फ मिट्टी या उपटन की आकृति नहीं थी, बल्कि उसमें एक माँ का प्रेम और भावना समाहित थी। जब वह आकृति पूरी तरह तैयार हो गई, तो माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंके। एक पल के लिए सब कुछ स्थिर हो गया, और फिर अचानक उस बालक ने अपनी आंखें खोल दी। वह जीवित था। माता पार्वती के चेहरे पर एक अलग ही संतोष और खुशी दिखाई दी। उन्होंने उस बालक को अपने पास बुलाया और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। उन्होंने उसका नाम गणेश रखा। गणेश के चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति और दृढ़ता भी थी। माता पार्वती ने उसे अपने पास खड़ा किया और उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। उन्होंने कहा कि जब तक वह स्नान कर रही है, तब तक कोई भी उनके कक्ष में प्रवेश न करे। यह एक साधारण आदेश जैसा लग सकता था, लेकिन गणेश के लिए यह उसका पहला कर्तव्य था। गणेश बिना किसी सवाल के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक डंडा था और उसकी आंखों में एक गंभीरता। वह अब सिर्फ एक बालक नहीं था, बल्कि एक रक्षक बन चुका था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और चारों तरफ शांति बनी हुई थी। तभी कुछ समय बाद भगवान शिव वहां लौटे। वे अपने कक्ष की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने लगे, उनके सामने एक अजनबी बालक खड़ा हो गया। यह दृश्य शिव के लिए नया था, क्योंकि उन्होंने उस बालक को पहले कभी नहीं देखा था। गणेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर शिव को रोक दिया। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक स्पष्टता और दृढ़ता थी। उसने कहा कि माता के आदेश के